हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल ERS के भी टेक्निकल को आप सभी लोग को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कहाँ यूज होता है, अंदर क्या क्या पार्ट्स है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर कॉइल क्या होता है, एडन ब्लॉक क्या काम करता है, और कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, और टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, कौन कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है, और कैसे इसका कॉन्ट्रैक्टर का हम वायरिंग करेंगे, ये आज टॉपिक है। यदि आपको पता नहीं है तो आगे हमारा वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा। और यदि वीडियो आपको देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ मिला होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और राइट साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस करिएगा ताकि ऐसे इलेक्ट्रिकल का वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेगी। आइए डिस्कशन करते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या है। बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये जो देख पा रहे हैं ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। कौन सा? स्नाइडर का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और बाकी पावर टर्मिनल्स, कंट्रोल टर्मिनल, इसमें पावर टर्मिनल कौन सा, टर्मिनल कौन सा, कॉन्ट्रैक्टर कॉयल है, व्हाट इज NONC कॉन्ट्रैक्ट है, हाउ एडन ब्लॉक वार, कैसे ब्लॉक करता है एडन ब्लॉक, हाउ कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, हाउ टू डू वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर, यही सारे चीज़ हम इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर इज ए इलेक्ट्रिकल स्विच, ये एक स्विच है which can be on and off by using a electrical power supply। हम इलेक्ट्रिकल पावर को सप्लाई को यूज़ करके ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह काम करता है। बेसिकली क्या करता है, हमारा ये यूज होता कहाँ, मोटर को चलाने के लिए और इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ड्यूअल स्टार्टर में ये इसको यूज़ करते हैं। कई हमारा उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोटर को चलाने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। कॉन्ट्रैक्टर ये एक स्विच की तरह काम करता है, लेकिन इसमें हम हाथ में जाके इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इसमें कहीं से भी रह के हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देके, ठीक है जी। बाकी ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये एक स्विच है। स्विच क्या है, इसको हम हाथ में जाके ऑन ऑफ करते हैं। इसके अंदर एक मैकेनिकल टाइप का स्विच है, क्या कहते हैं, इसको ऑन करना पड़ता है। और ये मान लीजिए 6 एम्पियर है, ठीक है। इसमें 6 एम्पियर है, ये क्या है कि हमारा होम में और इसमें घर में हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ को कम रेटिंग का करंट, कोई भी हमारा अप्लायंस है, कोई बल्ब है, इसको ऑपरेट करने के लिए स्विच का हम मैनुअली जाके हाथ में ऑपरेट करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, ऐसा नहीं करना पड़ता। कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, हम कहीं से भी दूर से भी उसको जाके कोई भी मोटर को चालू करने के लिए कोई भी सर्किट में यूज़ करके हम उसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिक हम पावर सप्लाई दे के ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोनों सेम चीज़ें, लेकिन यही फ़र्क है, इसको मैनुअली क्या कर ऑन ऑफ करता है, इसका यदि ज़्यादा करंट देंगे पिघल जाएगा। लेकिन उसमें ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट ऑलरेडी रेटिंग दिया गया है। और सिलेक्शन कैसे करते हैं आगे वीडियो में बताएंगे। यही फ़र्क है कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। बाकी ये दोनों देखिए एक्चुअली क्या है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये एक कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर में पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर हमारा पावर टर्मिनल है। ये जो देख पा रहे हैं L1 है, L2 है, L3 है, ये पावर टर्मिनल है, ठीक है। बाकी इसमें जो मैं देख के रखा हूँ ये इसमें लिखा हुआ 13 है, इधर 14 है, NO लिखा, ये कंट्रोल टर्मिनल है। पावर टर्मिनल का क्या होता है, पावर टर्मिनल में हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के अंदर NO रहता है। इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ से टर्मिनल में पावर सप्लाई देते हैं 3 फेज L1 L2 L3 में, ये जो कॉन्टैक्ट बनेगा, एनर्जाइज होगा, ये NC बना देगा, यहाँ से पावर मोटर को चला जाएगा। बाकी इन केस में कंट्रोल वाली में क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल वाली हम बेसिकली यूज़ करते हैं इसको हमारे इंडिकेटर को, जो है इल्यूमिनेंस को, और कोई आपस में हमारा कोई इंटरलॉकिंग है उसको यूज़ करने के लिए हमारा कंट्रोल जो सर्किट यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं NO। ये NO पॉइंट है, ये NC पॉइंट है, ठीक है। बाकी ये A1 A2 जो है ये कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल है। इसमें हम जो पावर सप्लाई देते हैं एक फेज दे देते हैं,
एक न्यूट्रल देते हैं। ये देने से क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर जो इसके अंदर जो है मैग्नेटिकली क्या आके कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट होगा, उसको क्या होगा, इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसको अंदर खींच लेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो NO पॉइंट है ये कंट्रोलिंग है, ये NC हो जाएगा, NC NO हो जाएगा। ठीक है, यही काम कंट्रोलिंग का हमारा बेसिकली कंट्रोलिंग क्या होता है, हमारा ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं होता, इसलिए थिन वायर लगा जाता है ओनली कंट्रोलिंग करने के लिए। कहीं हमारे इंटरलिंक देना है, कहीं इंडिकेशन को हमारा जैसे कुछ आना है, इस केस में कंट्रोल वायरिंग समझ में आएगा। ये कंट्रोल टर्मिनल है, ये जो हिस्सा पावर टर्मिनल, इसमें हमारा RYB आता है, जो कॉन्टैक्ट बन जाता है, मोटर को सप्लाई चल जाता है, हमारा मोटर चलता है। क्लियर है, ये देख पा रहे कॉन्टैक्टर है। ठीक है, आपको मैं पहले बता दिया हूँ। ये जो कॉन्टैक्टर में क्या क्या हिस्सा है देखिए, ये तो हमारा के A1 A2 कॉन्टैक्टर के सिग्नल है। इसमें कॉयल का एक कॉयल रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली के सप्लाई देते हैं तो मैग्नेट ये क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना देता है, एनर्जाइज हो जाता है। ये A1 पॉइंट है, A2 यहाँ से फेंक देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। और कॉन्टैक्टर के अंदर जो इसके अंदर जो है ये देख पा रहे हैं हमेशा 1 3 5 इधर 1 3 5 और 2 4 6 1 2 3 4 5 6 ये NO है, कॉन्टैक्टर का अंदर NO है, ये सारे NO पॉइंट है ये। ठीक है, बाकी ये जो हिस्सा 13 14 ये NO है, हमेशा यही होता, कहीं कहीं होता 43 44, हाँ कहीं कहीं 23 24। ठीक है, ऐसे हिसाब से NO रहता, ये NO कंट्रोल के लिए, ये कंट्रोल है। और बाकी ये जो NC है 21 22 31 32 ये NC पॉइंट है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है, ये कंट्रोलिंग टर्मिनल है, जहाँ पे ये है 13 14 NO है, 21 और 22 NC है। ये जो पॉइंट है ये हमारा कॉयल है, ये जो A1 A2 है। क्लियर है, बाकी ये मैकेनिकली ये कैसे क्या होता है, जिस टाइम ये A1 A2 में हम सप्लाई दे देंगे, ये क्या करेगा, कैसे देंगे, ऐसे हाथ में तो नहीं देंगे। तो इसीलिए हम ये NONC को यूज़ करके, पुश बटन यूज़ करके हम क्या करेंगे, जहाँ से यहाँ तक सप्लाई है यहाँ तक नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ से NC में करंट फ्लो हो रहा है आगे को। जिस टाइम ये ऑन होगा, NO होगा, ये NC हो जाएगा, जब प्रेस करेंगे ये क्या करेगा, इसके अंदर फेज न्यूट्रल पहुँच जाएगा कॉइल को। ठीक है, इस टाइम में मैकेनिकल क्या करेगा, ये प्लंजर इसको नीचे को डाउनवर्ड खींचेगा तो क्या होगा, ये NONC हो जाएगा। हमारा पावर क्या है 135 में आके रहता है, जिस टाइम में ये जोड़ जाएगा, कॉन्टैक्ट जोड़ जाएगा तो 24 से हमारा मोटर को सप्लाई चला जाएगा। क्लियर है, आई होप इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आप हमारा चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो देख पा रहे हैं, आपको जो बताया कॉन्टैक्टर कॉयल क्या है, ये जो हिस्सा देख पा रहे हो ना, ये कॉन्टैक्टर का कॉयल है। आपको बता दें वहाँ से कैसे ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फेज न्यूट्रल दिया जाएगा ये पॉइंट में, ये मैग्नेट बना देगा, इसके अंदर जो भी रहेगा प्लंजर वो अंदर को खींच लेगा, ये इसका फंक्शन है। ये कहाँ है, ये जो है A1 है, ये A2, यहाँ से फेज देंगे तो न्यूट्रल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये अंदर से प्लंजर का खींच लेगा, ये कॉइल मैग्नेट की इसको सप्लाई चल जाएगा तो मैग्नेट बन जाएगा, तो ये प्लंजर खींच जाएगा, ये अपना आप दब जाएगा। यही इसका फंडा है। क्लियर, इससे जो आपको पीछे बताया था यही हिस्सा ये देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा कॉन्टैक्टर कॉयल क्या होता है, कॉन्टैक्टर कॉयल के ऊपर आप यदि देखोगे इसमें लिखा होता है 240 वोल्ट्स में ही ऑपरेट होता है। कहीं कहीं हमारा जो कॉयल आता है DC कॉयल भी आता है, AC कॉयल में क्या क्या होता है उसमें 240 आता है, 110 भी आता। ठीक है, और कहीं कहीं हमारा 415 वोल्टेज की भी कॉयल आता है। क्लियर, ये इसका कॉयल है। क्लियर है, तो ये जो हिस्सा बता रहे हैं ये पावर कंडक्टर है। यहाँ पे हमारा पावर कंडक्टर है, यहाँ पे हमारा जो RYB यहाँ से घुसता और यहाँ से निकल जाता। मान लीजिए इस जो पोर्शन को, इसको क्या बोलते हैं, एड ऑन ब्लॉक है। एड ऑन ब्लॉक क्यों यूज होते हैं, एड ऑन ब्लॉक यूज होते हैं, मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक NO है, एक NC है, हमको और 2 NO और एक NC चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड ऑन है, ऑक्जुलरी कंडक्टर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर इसमें
सेट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा ये एक NO मिल गया, एक NC मिल गया। ये सब क्यों यूज होता है ना, कहीं इंडिकेशन में, कहीं इंटरलॉकिंग केस में, ये सब केस में हमारा ये यूज होता है एड ऑन ब्लॉक। क्लियर है। बाकी ये हमारा पावर कंडक्टर, इसमें ऐसे ये देख पा रहे हैं यहाँ जितने NO NC हमारे एक्स्ट्रा यदि चाहिए हम ये एड ऑन ब्लॉक यूज करेंगे। इसमें तो है नहीं, ये तो पावर टर्मिनल है, ये कंट्रोल टर्मिनल है। क्लियर है। और बाकी है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। कितने टाइप्स का कंडक्टर आजकल बाजार में मिलता है, आपको तो पता है, आप यदि काम करते होंगे इंडस्ट्री में आपको पता होगा। बेसिकली ये जैसे ये स्नाइडर का, ये LNT का, ये हर कंपनी का मॉडल थोड़ा चेंज होता है, लेकिन काम सेम है, काम सेम है। इसमें जैसे पावर कंडक्टर है, कंट्रोल कंडक्टर, ये जो हिस्सा है देखने ना, L1 L2 L3 1 2 3 4 5 से ये पावर कंडक्टर है। इसमें जो हमारे NO NC रहता है ये कंट्रोल टर्मिनल है। ये जो हिस्सा है ये कंट्रोल टर्मिनल है। यहाँ पे NO है 13 14 21 22, ये कॉइल वोल्टेज है। तो ये कंडक्टर ऐसा, आजकल DC कंडक्टर भी आता है, AC कंडक्टर, और टाइप्स ऑफ कंडक्टर भी आता है, AC1 AC2 AC3। यदि आपको AC1 AC2 कंडक्टर अलग से वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, तो इसका हम टाइप्स बता देंगे और इसका रेटिंग कैसे इसको सिलेक्शन करते हैं, ये सारे चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी कंडक्टर वायरिंग कैसे किया जाता है, मान लीजिए ये स्नाइडर का कंडक्टर, मान लीजिए 25 एम्पियर है, इसका कॉइल वोल्टेज 240 है। इसका हम कैसे करेंगे, ये है इनकमिंग सप्लाई RYB। क्लियर है। यहाँ से हमारा ये है, ये कंडक्टर अंदर आपको बता देते हैं NO है, ये सब ये एनर्जाइज होगा, ये बटन दबेगा, पावर सप्लाई हम दे देंगे, तो हाथ में तो दबाना नहीं, ये हमारा टर्मिनल आउटगोइंग निकल जाएगा। बाकी ये कंडक्टर कॉइल पावर सप्लाई हमारे यहाँ से फेंक दे देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे। बाकी इसको ऑन ऑफ करने के लिए ऑक्सिलरी कंडक्टर यूज पर इंडिकेशन है। यहाँ से जो ऑक्सिलरी कंडक्टर हम यूज करते हैं इसमें इंडिकेशन है, इंटरलॉकिंग के लिए हम यूज करते हैं। बाकी हम ये कंडक्ट वायरिंग, यदि इसको पूरा वीडियो यदि आपको चाहिए, जैसे ड्यूअल स्टार्टर का कैसे हम वायरिंग करते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे वायरिंग करते हैं, आपको यदि देखना है तो जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं, हम आई बटन में दे देंगे। क्लियर है। आई होप ये पूरा जो सिस्टम है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्यों यूज होता है, कंडक्टर कहाँ यूज होता है, और एड ऑन ब्लॉक क्या है, क्यों यूज होता है, पावर टर्मिनल क्या है, पावर कंडक्टर क्या है, कंट्रोल कंडक्टर क्या है, कंट्रोल, ये सारे चीज़ मैं आपको वीडियो में बता दूँ। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि और कुछ डाउट है आप कमेंट करिएगा। अदरवाइज ऐसे वीडियो आप देखने के लिए, इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। इसमें कुछ यदि आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसमें लाइक करने से क्या होगा, हमको कुछ एक मोटिवेशन मिलेगा। इसमें कुछ आप लोग को कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिकल वीडियो और भी बनाएंगे। ठीक है। बाकी जो ये देख पा रहे हैं NO NC कंडक्ट है। ठीक है, आपको समझा दिया। ये NO है 13 14 21 22 और ये 182, ये जो है पावर टर्मिनल है, ये NO है। क्लियर है। ये NO NC का यूज़ होता है ओनली इंटरलॉकिंग पर्पज में, इंडिकेशन में, कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आ गया होगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे यदि आपको इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना चाहते हो, पसंद करते हो, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और यदि कुछ डाउट है आप कमेंट करिएगा। वीडियो हाउ कंडक्टर वर्क्स। ठीक है। कंडक्टर कैसे काम करता है आपको तो पता लग गया, लेकिन पहले से ही बता दे, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। ये जो है 3 इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है, एक कंडक्टर कॉइल है, एक पावर टर्मिनल है, एक कंट्रोल टर्मिनल है। कंडक्टर कॉइल का क्या है, यदि ये कंडक्टर कॉइल को हम पावर सप्लाई फेज न्यूट्रल दे देंगे, ये एनर्जाइज हो जाएगा, तो उस केस में ये हमारा जो है पावर टर्मिनल है, इसमें अंदर मैकेनिकली अरेंजमेंट है, इसमें प्लंजर को खींच लेगा, तो ये NO NC हो जाएगा, हमारा पावर टर्मिनल से मोटर को सप्लाई चला जाएगा। कंट्रोल टर्मिनल क्या है, इसमें जो NO है, मान लीजिए NO है, उस टाइम में यदि हम इसको प्रेस करेंगे इसको यूज करके, तो हमारा ये NC हो जाएगा।
तो आगे हमारा कॉइल को भी सप्लाई जा सकता, तब ये प्लंजर जा सकता। लेकिन एनसी टर्मिनल में क्या है, ये पहले से ही फ्लो होके रखा। यदि इसको हम यूज़ करेंगे स्टॉप और टॉप में, तो इसको दबाएंगे तो हमारा इसको सप्लाई काट देगा। इसी तरफ से कॉन्टैक्टर हमारा काम करता है। बेसिकली हमारा कॉन्टैक्टर जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोटर को चलाने के लिए, ड्यूल स्टार्टर में, ये सारे चीज़ में यूज़ करते हैं। आई होप पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्टैक्टर है पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल, कॉन्टैक्टर कॉयल है, व्हाट इज एनसी कॉन्टैक्ट है, हाउ एडन ब्लॉक वर्क है, हाउ कॉन्टैक्टर वर्क है, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्टर बता दिया, हाउ टू डू वायरिंग कॉन्टैक्टर है। यदि इसका पूरा वायरिंग डायग्राम प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।